हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का 5वां वीडियो, अमेरिकन सिविल वार। ये जो 1161 से 65 के बीच हुआ था। इसमें हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सिविल वार कब हुआ था? तेगा 1861 से 1865 के बीच। और इसका मुख्य कारण क्या था? तो गुलामी प्रथा को लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के बीच मतभेद। देखिए, अमेरिका जो आज़ाद हुआ था वह 1783 में हो गया था। 1783 में पेरिस की संधि हुआ था, उसमें अमेरिका आज़ाद हो गया था। ठीक ना? तो 1783 से लेकर 1861 तक अमेरिका बहुत डेवलप कर चुका था, उसने बहुत विकास किया था। पर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ उत्तरी राज्य में हुआ, नॉर्थ अमेरिका में हुआ। जबकि जो साउथ अमेरिका है वो अभी भी कृषि पर आधारित थी, कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था थी। जबकि नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारा उद्योग जो है डेवलप हो गया था, बहुत सारे जो है बिजनेस वहाँ डेवलप हो गए थे। तो कृषि के लिए लेबर चाहिए थे। साउथ जो अमेरिका उनको लेबर चाहिए था। तो क्या करते थे, अफ्रीका से जो है ब्लैक लोगों को मंगाते थे, उन्हें गुलाम बना के रखते थे और उनसे बेगारी कराते थे, खेती कृषि में काम कराते थे बिना पैसे दिए। क्योंकि कृषि में अगर पैसे देके काम कराने लगेंगे तो उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो यह होता था। तो क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका वालों को स्किल वर्कर चाहिए था उद्योग में काम करने के लिए, जबकि साउथ अफ्रीका को गुलाम चाहिए थे। इससे दोनों के बीच मतभेद हो जाता है और सिविल वार का एक मुख्य कारण बनता है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी राज्यों को क्या कहा जाता था? यूनियन। इसको यूएस से समझ लीजिएगा। उत्तरी राज्य को उत्तरी राज्य जो है 13 ग्रुप का समूह मिलकर बना था देश। उस टाइम जो ब्रिटेन का 13 उपनिवेश था वही मिलके यूएसए बना था, जो बाद में ये यूएसए बढ़ जाता है। एक यूएसए हो जाता है और एक होता है सीएसए। यू से यहाँ यूनियन हो गया, यूनियन एक होता है। वैसे यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, पर यहाँ जो होता है उस टाइम यूनियन, यू का मतलब होता है और सी का मतलब होता है कॉन्फेडरेटेड होता है। चौथा क्वेश्चन वही है कि दक्षिण राज्यों को क्या कहा जाता था? तो कॉन्फेडरेट। और नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका को यूएन है। तो सिंपल समझिएगा कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ को यूएसए और साउथ को सीएसए। तो ये दोनों को मिला के 13 स्टेट जो है, 13 स्टेट का यूनियन होता है, ये दोनों को मिला के। पर बाद में जो इनमें डिफरेंस, गुलाम को लेकर जो डिफरेंस उत्पन्न होता है उससे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन की सिविल वार के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के राष्ट्रपति। जबकि आज़ादी के समय कौन थे? तो आज़ादी के समय जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं वर्जीनिया से हैं, ये उस समय राष्ट्रपति होते हैं। जबकि अभी कौन है? अब्राहम लिंकन है। छठा क्वेश्चन है कि किस राज्य में ने सबसे पहले संघ को छोड़ा? दक्षिण कैरोलिना। बताए ना कि जो है नॉर्थ में और साउथ में जो है डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और अलग हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले जो स्टेट होता है, जो 13 स्टेट का जो यूनियन होता है, उसमें सबसे जो पहले अलग होता है वो दक्षिण कैरोलिना कहता है कि हम यूनियन के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें तो गुलाम चाहिए, हमको कृषि कार्य में, हमारे यहाँ तो फैक्ट्री नहीं है, तो हमें कृषि कराने के लिए तो चाहिए। तो जो होते हैं, जो दास प्रथा होता है वो चालू रखना चाहते थे, जबकि नॉर्थ वाले इसे ख़त्म करना चाहते थे। तो उसी में सबसे पहले जो संघ को छोड़ा दक्षिण कैरोलिना था। सातवां क्वेश्चन है कि सिविल वार का पहला युद्ध कौन सा था? तो फोर्ट स्टमर की लड़ाई जो होती है, फोर्ट स्टमर की लड़ाई, वो सिविल वार का पहला युद्ध था। तो कौन सी लड़ाई जो है सिविल वार का निर्णायक मोड़ माना जाता है? तो गेटिसबर्ग की लड़ाई। इसमें कौन जाता है? तो यूएसए जीत जाता है। ठीक ना? गेटिसबर्ग की लड़ाई जो है कब हुई थी? तो गेटिसबर्ग की लड़ाई जुलाई 1863 में हुआ था। सिविल वार में यूनियन की प्रमुख सेना का नाम क्या था? तो आर्मी ऑफ द पोटोमैक। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय अमेरिका के जो है आर्मी का क्या नाम था? अमेरिका का नाम था कॉन्टिनेंटल आर्मी। अमेरिका के आर्मी को कहा जाता था। पर चूंकि अभी सिनारियो दूसरा है सिविल वार के समय। अभी अमेरिका 2 भागों में बढ़ गया है, एक यूएसए और एक सीएसए। तो जो यूनियन है, यूएसए मतलब यूनियन का जो आर्मी था उसको आर्मी ऑफ द पोटोमैक कहते हैं, आर्मी ऑफ द पोटोमैक। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्फेडरेट यानी सीएसए के आर्मी का क्या नाम है?
द आर्मी ऑफ द नॉर्दर्न वर्जीनिया। नॉर्दर्न वर्जीनिया को आर्मी, कॉन्फेडरेट की आर्मी कहते हैं, जबकि यूनियन की आर्मी को आर्मी ऑफ द पोटोमैक। जब आज़ादी चल रही थी तो इन्हीं के संयुक्त सेना को कॉन्टिनेंटल आर्मी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि कॉन्फेडरेट के प्रमुख जनरल कौन थे, यानी सीएसए के प्रमुख जनरल कौन थे? रॉबर्ट ई ली। रॉबर्ट ई ली, सीएसए मतलब साउथ वाला को रॉबर्ट ई ली प्रमुख जनरल था। वहीं यूनियन, 13वां क्वेश्चन की यूनियन के सेना का प्रमुख यानी नॉर्थ वाला का यूलिसिस एस ग्रांट, और जबकि साउथ वाला का रॉबर्ट ई ली जो है, रॉबर्ट ई ली। ठीक ना, ये याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन किसने जारी किया? तो उस समय के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ये कहाँ के थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे, यानी ये दास प्रथा के खिलाफ थे और नॉर्थ वाले इस वजह से थे। तो एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, और ये क्या होता है? ये होता है कि साउथ के जितने भी जो गुलाम है उनको आज़ाद कराने की घोषणा होती है। आज़ाद कराने की घोषणा कि मतलब वो आज़ाद हैं। ये कब जारी किया गया था? एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन कब जारी किया गया था? तो 1 जनवरी 1863 को ये जारी किया गया था। 16वां क्वेश्चन उसे देखिए, एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन का उद्देश्य क्या था? तो जो कॉन्फेडरेट राज्यों में गुलाम को मुक्त कराना, मतलब सीएसए में जो गुलाम थे उन्हें मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। सिविल वार के दौरान किस राज्य ने संघ नहीं छोड़ा था? केंटकी जो है साउथ से था, और ये जो है संघ नहीं छोड़ा था। सिविल वार के बाद कौन सा संशोधन हुआ जो गुलामी को समाप्त कर दिया? 13वां संशोधन। अमेरिका का संविधान 1991 में 1791 में अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान वो 1791 में लिखा जा चुका था, 1791 में, और उससे भी पहले एक 1781 में लिखा जा चुका था। ठीक ना, 1781 में लिखा जा चुका था। तो उसी में उन्हें 13वां संशोधन करते हैं और गुलामी को समाप्त कर देते हैं। 13वां संशोधन, 19वां क्वेश्चन की 13वां संशोधन कब पास हुआ? तो 1865 में। 20वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के दौरान सबसे बड़ी सेना अस्पताल कहाँ था? तो वाशिंगटन डीसी, जो अभी यूएसए की कैपिटल है। यूएसए की क्या है? कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। सिविल वार के समय वहीं सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल था। किस लड़ाई को सिविल वार की सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है? तो एंटीटम की लड़ाई जो है जो सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है, मतलब सबसे भयानक। 22वां क्वेश्चन की एंटीटम की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1862 में। सिविल वार के दौरान किसने कॉन्फेडरेट की राजधानी बनाया था? तो रिचमंड वर्जीनिया को जो है कॉन्फेडरेट यानी सीएसए की राजधानी थी। सिविल वार का अंतिम प्रमुख युद्ध कौन था? एम्पोमेटॉक्स कोर्ट हाउस की लड़ाई। यहीं जो है सीएसए जो वाले हैं ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद जो है गुलामी प्रथा समाप्त हो जाती है। एपोमेटॉक्स कोर्ट हाउस क्या था? जनरल रॉबर्ट ई ली ने यहाँ आत्मसमर्पण किया था। और रॉबर्ट ई ली कहाँ का था? सीएसए का जनरल था। पीछे बताया अभी कि सीएसए का जनरल था रॉबर्ट ई ली। सिविल वार के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी? वही जब आज़ादी के समय थी, नर्स हुआ करती थी, जासूस हुआ करती थी, आपूर्तिक प्रबंधक हुआ करती थी। 27वां है कि सिविल वार के बाद पुनर्निर्माण काल कब तक चला? तो 1865 से 1877 तक। 65 में जो है समाप्त होता है, 65 में जो है समाप्त होता है। उसके बाद 77 तक जो उससे डैमेज हुआ था उनका पुनर्निर्माण किया गया, मतलब फिर से उबारा गया, फिर से विकास किया गया। 28वां क्वेश्चन है कि पुनर्निर्माण काल का मुख्य उद्देश्य क्या था? वही था कि दक्षिण राज्यों को पुनः एकीकरण करना और गुलामों की स्थिति में सुधार करना। 29वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के दौरान काले सैनिकों की क्या भूमिका थी? तो यूनियन सेवा में सेवा की विशेष रूप से इनके लिए जो रेजिमेंट बनाया गया था, तो 54वीं मैसाचुसेट्स रेजिमेंट बनाया गया था। मैसाचुसेट्स नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट स्टेट था जो है ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा करने वाला, ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा करने वाला पहला स्टेट था, चूँकि यह आज़ाद हुआ नहीं था। 30वां क्वेश्चन के सिविल वार के दौरान कॉन्फेडरेट के राष्ट्रपति कौन थे? जेफरसन डेविस। जबकि यूएसए के कौन थे? अब्राहम लिंकन। बाद में जब यूएसए से टूट के सीएसए बना तो उसके जो राष्ट्रपति बने जेफरसन डेविस थे।
कौन सा युद्ध कॉन्फेडरेट की पहली बड़ी जीत थी? तो बुल रन की लड़ाई। 2 बुल रन की लड़ाई होती है, एक फर्स्ट बुल रन की लड़ाई हुई थी और एक सेकेंड बुल रन की लड़ाई हुई थी। बुल रन की लड़ाई हुई थी, कब हुआ था आपको बताना है। 33वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के दौरान अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? तो जॉन विल्किस बूथ। यह जो है रेडिकलाइज था और सपोर्ट करता था किसको? गुलामी प्रथा को सपोर्ट करता था। इसलिए जब वो जाना कि अब्राहम लिंकन इसे खत्म कर दिए हैं तो उसने अब्राहम लिंकन को मार देता है। अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1865। 1865 में सिविल वार खत्म हो चुका था। 1865 में सिविल वार खत्म हो चुका था। उसके बाद अब्राहम लिंकन को मार दिया जाता है। 35वां क्वेश्चन के सिविल वार के दौरान यूनियन ब्लॉक की राजनीति क्या थी? तो सीएसए की आपूर्ति लाइन को रोकना ताकि वो हार जाए, ठीक ना। 36वां क्वेश्चन के सिविल वार के दौरान अमेरिकी मुद्रा प्रणाली में क्या बदलाव हुआ? तो ग्रीन बैक मुद्रा जारी किया गया। सिविल वार के दौरान कौन सी प्रमुख तकनीक प्रगति हुई? तो रेल मार्ग में और टेलीग्राफ में व्यापक मतलब इसका उपयोग किया गया और ज़्यादा विकसित हुआ उस समय सिविल वार के समय। सिविल वार के दौरान कॉन्फेडरेट का मुख्य समर्थक देश कौन सा था? तो देखिए उम्मीद तो की जा रही थी कि ब्रिटेन और फ्रांस समर्थन करेंगे, लेकिन इन्होंने आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं दिया था। 39वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के दौरान प्रमुख यूनियन नौसेना कमांडर कौन था? तो डेविड फैरागुट जो है वो नौसेना के कमांडर थे उस टाइम। 40वां क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध सिविल वार में कॉन्फेडरेट की अंतिम हार थी? देखो मैटॉक्स कोर्ट हाउस की लड़ाई, ये जो सीएसए अंतिम लड़ाई थी, ये हार के बाद उन्होंने पूरी तरह हार ही मान लिया और गुलामी प्रथा खत्म हुआ। 41वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के दौरान किस अफ्रीकी अमेरिकी इकाई ने ख्याति प्राप्त की? 54th मैसाचुसेट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्योंकि इसमें जो अफ्रीकी हैं वो यूनियन की तरफ से लड़ रहे थे। 42वां क्वेश्चन के सिविल वार में किस राज्य का विभाजन हुआ और एक नया राज्य बना? तो वर्जीनिया का विभाजन होकर वेस्ट वर्जीनिया बनाया गया। वर्जीनिया से ही कौन आते थे? वर्जीनिया से ही आते थे जॉर्ज वाशिंगटन और जेफरसन। ये आज़ादी के समय वाशिंगटन जो है राष्ट्रपति थे और जेफरसन कौन थे? जेफरसन क्रांतिकारी थे। सिविल वार के दौरान किस राज्य ने अंडरग्राउंड रेलवे रोड का नेतृत्व किया? तो पेंसिल्वेनिया में जो अंडरग्राउंड रेल रोड का निर्माण किया गया सिविल वार के समय। सिविल वार के दौरान सबसे कम उम्र का जनरल कौन था? गैलूसा पेनीबेकर। यूनियन सेना में काले सैनिकों का प्रतिशत कितना था? सिर्फ 10% था, सिर्फ 10%। किस जनरल को रॉक ऑफ चिकमोंगा नाम से जाना जाता था? तो जॉर्ज हेनरी थॉमस को। 47वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के बाद गुलामी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो 13वां, जिसके बाद गुलामी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद 14वां 15वां संशोधन भी हुआ, वो गुलामी से मतलब उनको जो है अधिकार देने के लिए ये एक संशोधन किया गया था। सिविल वार के दौरान गुलामी के खिलाफ मुखर लेखिका कौन थी? तो हैरियट बीचर स्टोव। 49वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के बाद दक्षिण राज्यों का पुनर्निर्माण किस नीति के तहत किया गया? तो रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी, पुनर्निर्माण नीति। 50वां क्वेश्चन है कि सिविल वार के दौरान पहला संघीय आयकर किसने लागू किया? तो आयकर अब्राहम लिंकन ने। पहले हर स्टेट से लिया जाता था टैक्स, पर अब सीधे संघीय आयकर लागू किया गया, अब सिर्फ संघ को देना होगा। सिविल वार के सहमति के बाद कौन सा दस्तावेज संघों को पुनः एकीकृत करने के लिए आवश्यक था? तो वही पुनर्निर्माण अधिनियम, रिकंस्ट्रक्शन एक्ट। तो सिविल वार के लिए दोस्तों 51 क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।